हेलो व्यूवर्स। आज मैं आपको ज़िंदगी की हकीकत पे मबनी एक पुरअसरार स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जिसका ज़िंदगी की हकीकत से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। लोग कहते हैं कि शयातीन नहीं होते, इनका ज़िंदगी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन मैं कहूँगी कि ये होते हैं और इनका ज़िंदगी की हकीकत से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। आज मैं आपको एक बिल्कुल ट्रू स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जो कि मेरी दोस्त के साथ ये वाक़या पेश आया। मैं उसी की ज़बानी आपको सुनाती हूँ। वो बता रही थी कि मेरे बड़े भाई का रिश्ता हमने मुल्तान के एक घर में किया। तो वो 7 बहनें और 4 भाई थे। तो चौथे नंबर वाली बहन से उसके भाई का रिश्ता तय हो गया। लेकिन वो कहती है कि जब भी हम उनके घर जाते तो उनकी सबसे बड़ी बहन, जो कि शादीशुदा थी और 6 बेटियाँ और 2 बेटे थे उसके, तो वो हर वक्त उदास रहती थी। लेकिन हालांकि वो बहुत खूबसूरत और वेल सेट रहती थी, इसके बावजूद भी उसकी आंखों में हर वक्त आंसू रहते थे। तो मैं उस वक्त 8-10 साल की थी। मैं उन्हें देखती तो उनसे पूछने की हिम्मत मेरी नहीं हो पा रही थी कि आखिर ये इतनी उदास क्यों रहती हैं। तो वो जब भी अपनी माँ के घर आती तो वो उनके आंखों में आंसू ही होते थे। हालांकि वो अच्छे खाते पीते घर में ज़िम्मेदारों के घर में शादी उनकी हुई थी, इसके बावजूद भी वो परेशान रहती थी। अब मैं उन्हें देख देख कर सोचती कि आखिर ऐसे क्या बात है कि जो ये इतनी परेशान रहती हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने अपनी होने वाली भाभी से भी उसके बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन वो टाल मटोल कर जाती थी। आखिर इस दफ़ा मैंने सोचा कि अब मैं जब भी उनके घर जाऊंगी, अपनी भाभी के घर, तो मैं लाजमी उनकी बहन के मुतालिक पूछूंगी कि आखिर क्या वजह है, ये इतनी परेशान क्यों रहती हैं। हम दुनियापुर के एक छोटे से गांव में रहते थे। मेरे भाई का रिश्ता मुल्तान में हुआ था और मेरी भाभी की बहन भी दुनियापुर में रहती थी। तो वो वहाँ पे अक्सर आना जाना हमारा उनके घर भी रहता था और वो अपनी अम्मी के घर भी चली जाती थी। इस दफ़ा हम अपने भाभी की ईदी लेकर मुल्तान गए। तो मैंने पक्का फ़ैसला दिल में किया हुआ था कि आज मैं अपनी भाभी से इसके बारे में पूछूंगी कि भाभी ऐसी क्या वजह है कि आपकी बड़ी बहन इतनी अच्छी सेट है, खूबसूरत है, अल्लाह ने उन्हें औलाद की नेमत से भी नवाजा है, तो वह इतनी परेशान क्यों रहती हैं। तो ईद की वजह से उनके घर में खूब रौनक थी, खूब आना जाना लगा हुआ था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उनसे किस तरह बात करूं, कैसे पूछूं। तो मैंने फिर भी कुछ हिम्मत करके उनसे पूछा। वो जैसे ही अपने कमरे में गई तो मैं भी उनके पीछे चली गई और मैंने उनसे पूछा। ये रात का वक्त था, तकरीबन 10 बजे का वक्त, और ये सन 80-82 की बात है। उस वक्त मैं 6-7 साल की थी। तो मैंने अपनी भाभी से पूछा कि भाभी, आपकी ये बड़ी बहन इतनी उदास परेशान क्यों रहती हैं, तो कोई तो वजह होगी। तो भाभी ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन मैं बहुत बाज़िद हो गई कि भाभी आप मुझे बताएं तो सही, आखिर क्या वजह है। तो भाभी ने कहा कि इनकी 5 बेटियां जो नज़र आ रही हैं, ये 5 नहीं 6 थी। जो कि दूसरे नंबर वाली बेटी, जिसका नाम सरवत था, वो बहुत खूबसूरत थी। तो मैं उसे बचपन से ही रशियन कुत्ते जो होते हैं ना, सफ़ेद कलर के, वो बहुत पसंद थे, लेकिन उसके माँ बाप उसको लेकर नहीं दे रहे थे। वो चूँकि खूबसूरती के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत लायक थी। उसने मैट्रिक का इम्तहान, उन दिनों मैट्रिक के 9th 10th के पेपर पंजाब में इकट्ठे ही हुआ करते थे, तो उसने पूरा पंजाब बोर्ड टॉप किया। तो वो उसके माँ बाप इस कदर खुश थे उसकी कामयाबी पे, उन्होंने खूब पूरे ख़ानदान की दावत की, जिसमें और बाप बहुत खुशी में अपनी बेटी को कहा कि बेटी, तुमने इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, इतने अच्छे नंबर लिए हैं, तो बोलो तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए।
تو بیٹی نے کہا بابا آپ پہلے سوچ لیں کہ آپ مجھے وہ گفٹ دیں گے یا نہیں. تو باپ